अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं यासिर अहमद। नाज़रीन, कश्मीर चीन से इल्हाक करने के लिए रजामंद हो गया। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला ने भारत को बड़ा झटका दे दिया। चाइना की चाल काम कर गई। लद्दाख पर क्यों चढ़ाई की सब वाज़ेह हो गया। कैसे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मोदी और भारत को अक़वाम मुत्तहिदा में रुसवा किया। कश्मीर के मसले पर आलमी बरादरी भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करने लगी। चाइना ने लद्दाख में मज़ीद पेशकदमी करते हुए कश्मीर के मसले को हल करने के लिए खुफिया प्लान तरतीब दे लिया। आने वाले दिनों में कौन सी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, आज हम इसी पर तफसीली बात करेंगे। मगर यहाँ हस्बे रवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करते चलें कि पहले वर्ल्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुँचती रहे। नेज़ हमारी काविशों का सिला वीडियो को लाइक करके ज़रूर दिया कीजिए। तो आइए चलते हैं मौजू के अहम हिस्से की जानिब। दोस्तों, कश्मीर के सफ़ीर के धारने ने एक बार फिर से आलमी सियासत में हलचल पैदा कर दी है। तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा के दरो दीवार हिला कर रख दिए। भारत तिलमिला उठा और दौरान तकरीर भारतीय शरपसंद हुकूमती एहलकारों ने आलमी फॉर्म्स के मुस्लिम लीडर यानी तैयब एर्दोगान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, मगर अल्लाह के फजलो करम से दुश्मन अपनी चालों में नाकाम रहा। गुज़श्ता रोज़ एक अहम खबर के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इंतखाब में एक मरतबा मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हमायत की है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि अगर जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखना है तो मसला कश्मीर को हल करना होगा। कश्मीर आज भी एक सुलगता हुआ मसला है। इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत है। अपने ऑनलाइन खिताब में तुर्क सदर का कहना था कि एक बरस कबल कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करने से ये मसला मज़ीद पेचीदा हो गया है। तुर्क सदर का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान और तुर्की खारजा पॉलिसी के हवाले से एक दूसरे के बहुत करीब आते जा रहे हैं। तजियाकारों के मुताबिक तुर्क सदर सऊदी अरब के मुकाबले में एक नया ब्लॉक बनाने और उसकी क़यादत करने की कोशिशों में हैं। तुर्क सदर के इस बयान के बाद भारत की तरफ से शदीद रद्द अमल सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मंदू TS तिरुमूर्ति ने कहा कि तुर्की को एक दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करना सीखना चाहिए। तिरुमूर्ति ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के सिवा कुछ नहीं है। भारत इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने जनरल असम्बली के इजलास में कश्मीरी अवाम के हकूक की आवाज़ बुलंद की है। पाकिस्तानी वजीर आज़म ने तुर्क सदर की तकरीर का एक हिस्सा अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए कहा है कि तुर्की की अटल हमायत कश्मीरियों के लिए जद्दोजहद का एक हिस्सा बनी हुई है। माहिरीन के मुताबिक आलमी सियासत में पैदा होने वाली हलचल बतला रही है कि आने वाले दिनों में कश्मीर के मामले में अहल फैसले सामने आ सकते हैं, जबकि मकबूजा वादी के वो रहनुमा जो चंद साल कबल तक हिंदू हुकूमत के हामी थे, उन्होंने भी भारत से नाता तोड़ लिया है। गुज़श्ता रोज मकबूजा वादी के हिंदू नवाज वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी शायद कभी भी तवक्को न थी। इस बयान ने एक तरफ आलमी सियासी शख्सियात को मुतवज्जे किया है तो दूसरी जानिब भारतीय सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीरी अब खुद को भारत का हिस्सा नहीं समझते। एहतजाज रोकने के लिए गली गली भारतीय फौज तैनात है। कश्मीरी भारत से जान छुड़ाने के लिए चीनी हुकूमत तक को कबूल करने के लिए तैयार हैं। जिस दिन भारतीय फौज गली कूचों से हटेगी, लाखों कश्मीरी सड़कों पर होंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के बासी क्या सोचते हैं? अवाम की सोच साबिक वजीर आला की जुबान से दुनिया तक पहुंच गई। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया है कि मोदी सरकार लद्दाख के बुद्दुओं को भी हिंदू बनाने पर काम कर रही है। मकबूजा वादी के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि जब नेहरू ने जिन्ना को मुत्तहिदा हिंदुस्तान के वजीर आज़म बनने की पेशकश की तो उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये पता था कि हिंदू उन्हें कबूल नहीं करेंगे और चंद दिन बाद उन्हें निकाल बाहर करेंगे। दोस्तों, इसी किस्म के बयानात इस वक्त कश्मीरी क़यादत की जानिब से मंजर आम पर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही मकबूजा वादी के हवाले से अहम ऐलानात सुनने में आ सकते हैं, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तानी क़यादत की बेहतरीन सफारतकारी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की कश्मीर पॉलिसी है। जबकि चाइना ने जो प्लान पाकिस्तान के साथ मिलकर तरतीब दिया था, उसने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है
और उसी हिकमत अमली ने कश्मीरियों को हौसला भी बख्शा है, जिसके बाद कश्मीरियों ने चीन से इल्हाक का फैसला किया। 2014 में पाकिस्तान को इसी बात की फिक्र हो रही थी कि चीन और भारत के बढ़ते हुए ताल्लुकात से पाकिस्तान और भारत की कशीदगी में मजीद इजाफे का खदशा है। किसी को इस बात का एहसास तक नहीं था कि 5 अगस्त 2019 को भारतीय आर्टिकल 370 का खात्मा करके तारीख की सबसे बड़ी गलती कर बैठेगा। लेकिन इस बात पे यकीन के लिए पुख्ता ईमान की जरूरत है कि अल्लाह के सिवा इस कायनात का कोई मालिक नहीं है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2020 में भारत मजलूम कश्मीरियों पर शदीद सर्दी में तारीख के बदतरीन मुजालिम ढाने में मसरूफ था। पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने की बातें और सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे कर रहा था। इसी दौरान अल्लाह ने मजलूम कश्मीर की आवाज सुन ली। मई के आखिर में बीजिंग से हजारों मील का फैसला तय करता हुआ चीन लद्दाख गुलवान वैली समेत 1000 मुरब्बा किलोमीटर तक भारतीय इलाके पर काबिज हो गया। ये खबर इस बात का सबूत पेश कर रही है कि चीन का पेनांसू झील पर मुकम्मल कब्जा हो चुका है। इसकी वजह यह है कि इस झील के जनूबी किनारे पर लद्दाख है, जहां पहले ही चीनी अफवाज की बड़ी तादाद मौजूद है। इस झील के मशरिक और मगरिब में बड़े बड़े पहाड़ हैं, इसलिए इस झील पर काबिज होने के लिए सिर्फ शुमाल और जनूब पर कब्जा होना जरूरी है। दोस्तों, भारतीय अस्करी अखबार देवाया का कहना है कि चीन भारत के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर विराजमान है। इसी अखबार का कहना है कि 6 साल कबल मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान बहुत बुलंद और बाला ताल्लुकात का शोर शराबा था। अखबार ने खबर की तफसील में लिखा है कि 2014 में भारतीय वजीर आजम और चीन के सदर अहमदाबाद दिल्ली में डिनर के दौरान झूला झूलते हुए दुनिया को ये बताते रहे कि चीन और भारत एक दूसरे के करीबी दोस्त हैं। अखबार ने तस्वीर भी शाया की है, लेकिन आज भारत की सरजमीन को चीन निगलता जा रहा है। अवाम और अखबारात की शदीद तनकीद के बाद भारत ने एक दफा फिर अमेरिका से राब्ता किया और अब ये इत्तलाआत आ रही हैं कि अमेरिका F-35 सुपरसोनिक एटमी मिसाइल से लैस जहाज भारत को दे रहा है और इसके लिए अमेरिका और भारत में मामूली मुज़ाकरात के बाद अमेरिका इंतखाबात से कबल जहाज भारत को देने की तैयारी की जा रही है। भारत ने अमेरिका में मुकीम अपने शहरियों से कहा कि वो 3 नवंबर के इंतखाबात में सदर डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन में से किसी को पसंद करें और वोट दें। इसी सिलसिले में भारतीय प्रेस रिलीज अमेरिका में भारतीय नियात शहरियों को तकसीम की जा चुकी है। दूसरी जानिब चीन ने कहा है कि अगर एशिया पैसिफिक के मुमालिक जिनमें ताइवान, फिलिपाइन, जापान, वियतनाम, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और इंडिया शामिल हैं को F-35 बमबार तैयारे अगर अमेरिका ने दिए तो चीन इस बात पर आजाद होगा कि वो जयान S-20 सुपरसोनिक और मिसाइल को समंदर और हवा में दागने की सलाहियत रखने वाले जहाज फौरी तौर पर अपने इत्तेहादियों को फराहम कर देगा। इस सिलसिले में चीन के आला हुकाम की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक चीन ने दिसंबर 2019 के आखिर में जयान S-20 जहाजों को अपने इत्तेहादियों को देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।